वेलकम बैक टू मैथिक्स। आज हम आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला का थर्ड लेक्चर है ना। हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए थे, यूजिंग फार्मूला और विदाउट यूजिंग फार्मूला हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया था। तो आज हम थर्ड लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द 2 टॉपिक्स, व्हेन द टाइम इज़ नॉट एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स एंड इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड ईयरली। वैसे तो ये टॉपिक हो गया था, बट इसके 2-3 क्वेश्चंस बचे थे जो आज हम कवर कर रहे होंगे। ओके, और अगला टॉपिक हम जो कवर कर रहे होंगे वो हमारा होगा, अगला टॉपिक होगा अदर एप्लीकेशंस ऑफ द फार्मूला। ओके, सो 2 ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे, गॉट इट, और हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सारे अच्छे से सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर रहे होंगे, सारे अच्छे हो गए सब, है ना, सब कुछ अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय एनी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो आप अच्छे से करते रहिए, है ना, और हम इसी तरह आगे कोर्स को बढ़ाते जाएंगे और फोड़ते जाएंगे। सो अगर हम बात करें अबाउट द क्वेश्चन जो हमने पिछली बार जहाँ से छोड़ा था, अगर हम वहीं आगे कंटिन्यू करें तो 15th क्वेश्चन है, हमने 14th क्वेश्चन तक कर लिया था। इसके ऊपर हमने एक टेबल देखी थी जिसमें हमारे कुछ फार्मूलाज दिए थे फॉर द 1 ईयर, फॉर द 1.5 ईयर, फॉर द 2 ईयर, फॉर द 2.5 ईयर। तो उसमें हम क्या करते थे, अगर हमारा कंपाउंडेड ईयरली होता था सो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा A = P टाइम्स 1 + R/100⁻1। ओके, इसी तरह जब हम उसे हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो R/2 हो जाता था, और जो n होता था वो ×2 हो जाता था। ओके, इसी तरह अगर हम 1.5 ईयर की करते थे, 1.5 ईयर में क्या करते थे, A = P टाइम्स 1 + R/100⁻1, क्योंकि हम पहले 1 ईयर का लिख लेते थे, इनटू में हम हाफ ईयर का लिख देते थे। तो हम क्या करते थे, 1.5 ईयर में पहले 1 ईयर का लिखते थे, इनटू में हाफ ईयर का लिखते थे। तो कंपाउंडेड ईयरली में करेंगे A = P टाइम्स 1 + R/100⁻1, 1 ईयर का हो गया, इंटू 1 + R/2 × 100⁻2, मतलब हाफ ईयर का होगा R/2 × 100n/2, ठीक है। तो वहाँ पर हाफ इंटू 2 हो जाएगा हाफ ईयर के लिए। इसी तरह कंपाउंडेड ईयरली जब हम इसी में करेंगे 1.5 ईयर के लिए, तो A = P टाइम्स 1 + R/2 × 100 हो जाएगा, और 3/2 टोटल टाइम इंटू 2 हो जाएगा। सो इस तरह हम कर रहे थे। इसी तरह हम 2 ईयर्स का करेंगे और 2.5 ईयर का करेंगे। इसके ऊपर वाले लेक्चर में आपके पास लास्ट में टेबल दी हुई है, उसमें सारे फार्मूलाज गिवन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15th क्वेश्चन, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द यही जो हमने फार्मूलाज देखे इसी के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। सो दिस क्वेश्चन सेज जॉन बोरोड 20,000 फॉर 4 ईयर्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। ओके, जॉन ने 20,000 बोरो किया फॉर द 4 ईयर्स। कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। कंडीशंस क्या हैं, 10% सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 5/2 ईयर्स। पहले उसने 5/2 का मतलब हो गया 2.5। ओके, मतलब 2.5 साल के लिए उसने जो इंटरेस्ट लिया वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसने लोन लिया। ओके, सो 10% का रेट लेकर उसने पहले 2.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट में लिया, और उसने पूरा 4 ईयर्स के लिए लिया। तो अब बचता है हमारे पास 1/1.5 ईयर और बचा, तो 10% CI फॉर द रिमेनिंग 1.5 ईयर। और उसके बाद उसने जो लोन लिया था, उसके बाद उसने लिया है कि मतलब उसने CI पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो 1.5 ईयर बचा 4 साल में, वो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रखा था। ऑन द अमाउंट ड्यू आफ्टर 5/2 ईयर्स, मतलब 5/2 ईयर्स द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली, और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड ईयरली कंपाउंड कर रहा है। ओके, सो फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द 4 ईयर। तो हमें बताना है कि 4 साल बाद उसे कितना जॉन को पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो हम 2.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास निकल आएगा तो हमारा एक फाइनल अमाउंट आ जाएगा आफ्टर द 2.5 ईयर। ओके, गॉट इट, सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू अमाउंट आएगा आफ्टर 2.5 ईयर, वो फिर हमारे नेक्स्ट जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है फॉर द 1.5 ईयर, तो उसका प्रिंसिपल बन जाएगा। ओके, फिर वो जो प्रिंसिपल बनेगा तो 1.5 ईयर के लिए हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारा अमाउंट आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, जो उसको पे करना होगा आफ्टर द 4 ईयर, गॉट इट। सो हम करते हैं फॉर द फर्स्ट 2.5 ईयर्स इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू, हमारे पास दिया हुआ है 20,000, अगर हम गिवन लिखें 20,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट हमारे पास पता है 10% है फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर, 2.5 ईयर। ओके, और टाइम जो हमारा है, टाइम इज इक्वल्स टू 5/2 ईयर्स। ओके,
अगर हम 2.5 साल की बात करें तो टाइम हमारे पास 5/2 ईयर्स है। तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा, इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20,000 P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी इंटू 100, गॉट इट। तो हमारा ये जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कुछ आएगा 5,000 रुपी, ओके। 5,000 हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। तो अमाउंट ड्यू आफ्टर 2.5 ईयर या अमाउंट पेड आफ्टर, अमाउंट पेड आफ्टर 2.5 ईयर, मतलब 2.5 साल के बाद जो उसे अमाउंट देना पड़ेगा वो हमारा जो 20,000 प्रिंसिपल है, 20,000 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके, 5,000 इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 25,000 रुपी, ओके, गॉट इट। तो उसको मतलब 2.5 साल के बाद उसे 25,000 देना पड़ेगा, 5,000 जो इंटरेस्ट होगा उसे ऐड करके देना पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें इसके बाद, ये जो हमारा आया आफ्टर 2.5 ईयर, ये अब हमारा न्यू प्रिंसिपल बन जाएगा फॉर द CI, ओके, गॉट इट। तो ये हम इसको हम प्रिंसिपल लेके आगे का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे फॉर रिमेनिंग 1.5 ईयर, और वी कैन से 3/2 टाइम हो जाएगा। 1.5 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा। तो P जो हमारा है, P अब हमारा यहाँ हो जाएगा 25,000। अब हम यहाँ पर, अब हमारा तो नया P ये हो जाएगा ना, इसके बाद का अमाउंट है, तो नया P हो जाएगा 25,000, N इज इक्वल टू 3/2 ईयर्स, एंड जो हमारा रेट होगा, रेट हमें दिया हुआ है 10% है ना, सेकंड में भी CI में भी 10% रेट है। सो वी हैव, और जो रेट है लेकिन ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, उसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली ये दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा कि हाफ ईयरली कंपाउंड करना है, नहीं तो अगर हम ईयरली कंपाउंड कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आएगा, ओके। सो सिंस अमाउंट इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R बाई हाफ ईयरली, जब कंपाउंड करते हैं तो 2 से हम डिवाइड करते हैं R को इंटू 100, और N को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, N टाइम्स इंटू 2, गॉट इट। तो ये हो जाएगा 25,000, हमारा P हो गया 25,000, 1 प्लस R है 10/2 इंटू 100, और जो N की वैल्यू है 3/2, सॉरी यहाँ पर मैं ये से इरेज करके लिखता हूँ, N की वैल्यू है 3/2, हाफ ईयरली ये HY लिख दिया, ठीक है, 3/2 इंटू करेंगे 2 से, गॉट इट। तो इससे आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट द 28,940.63 रुपी। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इस पूरी वैल्यू को तो ये आ जाएगा हमारे पास, ओके। सो हेंस द अमाउंट, मतलब हम जो अमाउंट पे कर रहे होंगे, द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 4 ईयर्स बाई जॉन आफ्टर 4 ईयर्स इज इक्वल टू 28,940 रुपी 63 पैसे, ओके, गॉट इट। सो ये हमारा जो हो जाएगा, सॉरी ये जो हमारा हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, आ सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स एट 20% पर एनम। एक सम ऑफ मनी मतलब एक अमाउंट ऑफ मनी लिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, 20% पे उसने लिया है फॉर द 2 ईयर्स, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रेकन्ड ईयरली, मतलब ईयरली के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हैं। इफ़ द सेम सम ऑफ मनी वॉज लेंट आउट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट % पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रेकन्ड हाफ ईयरली। और हम इसी तरह सेम सम मतलब सेम अमाउंट ऑफ मनी लेंगे जो हम कि क्या करेंगे, हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे। इट वुड बी हैव फेस्ड दिस मोर बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स। और ये देखा जाता है कि इतने का डिफरेंस आता है। कैलकुलेट द सम ऑफ मनी लेंट आउट, हमें बताना है, मतलब हमें यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। अगर हम ईयरली कंपाउंड करेंगे, ठीक है, अगर हम पहले ईयरली कंपाउंड करेंगे तो कुछ हमारे पास 20% को 20% रेट पे ईयरली अगर हम कंपाउंड करेंगे 2 ईयर्स के लिए तो कुछ अमाउंट आएगा, ठीक है, गॉट इट। और इसी तरह हम अगर उसे हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो कुछ अमाउंट आएगा, और वो भी 2 ईयर्स के लिए होगा, सेम रेट पे होगा। फिर जो हमारा डिफरेंस आएगा, दोनों को हम अगर अमाउंट को डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 482, ओके, गॉट इट, 482 आएगा। तो हमें बताना है कि हम कितना अमाउंट स्टार्टिंग में लेंट कर रहे होंगे, मतलब हम कितना अमाउंट लोन में एज अ लोन ले रहे होंगे। तो
जाहिर सी बात है, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा है कि हम जब ऐसे डिफरेंस दिया होता है तो हम इनिशियल प्रिंसिपल को कुछ लेट कर लेते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम इनिशियल प्रिंसिपल को लेट करेंगे, लेट द सम ऑफ मनी, लेट द सम ऑफ मनी लेंट आउट टू बी एक्स रुपी। ओके, एक्स रुपी हम मनी को लेंड कर लेंगे, मतलब जो हमारा इनिशियल प्रिंसिपल हमने माना वो हमने एक्स मान लिया। ओके, इन फर्स्ट केस हम देखेंगे, इन फर्स्ट केस अगर हम पहला केस देखें तो हमने ईयरली कंपाउंड यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो हमारा A1 फर्स्ट अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट A1 तो हमारा प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस x बाई 100 होता है। ठीक है, r बाई 100 होता है, तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर x है और 1 प्लस r कितना, r 20% है अपॉन 100, और 2 ईयर्स के लिए हम कंपाउंड कर रहे हैं, ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो 2, सिंपली 2। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा 36x बाई 25 रुपी। ओके, सो ये आ गया हमारा 36 बाई 25 रुपी। ओके, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गई और इसे हमने ईयरली किया है। ठीक है, फर्स्ट केस में हमें ईयरली करना था तो हमने ईयरली वाला फॉर्मूला लगाया है। ओके, इन द सेकेंड केस अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो हाफ ईयरली हम कंपाउंड कर रहे होंगे, यहाँ पर हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे होंगे। हमें पता है हाफ ईयरली वाले फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, रेट को डिवाइड कर देते हैं बाई 2 और जो हमारा n की वैल्यू होता है, ईयर्स की वैल्यू होती है, उससे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पर A2 जो हमारा हो जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू एक्स रुपी 1 प्लस 20 बाई 2 इंटू 100 टू द पावर 2 इंटू 2। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया r को और 2 से मल्टीप्लाई किया n को। ठीक है, तो रुपी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40,641 x बाई 10,000। ओके, दिस इज़ 10,000। सो जैसा कि हमें दिया हुआ है कि इन द CI, इन द सेकेंड केस में CI जो है वो 482 रुपये मोर है, मतलब दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें A2 माइनस A1 देखें तो वो जो हमारा आएगा, हमें सिंपली दिया हुआ है A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 482 रुपी। ओके, 482 रुपी, ये हमें दे रखा कंडीशन। ओके, सो हम क्या कर देंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 40,641 बाई 10,000 और यहाँ पर x था माइनस 36x बाई 25 इज इक्वल्स टू 482। ओके, और हम इसमें एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू वो आ जाएगा 20,000 रुपी, सॉरी। ओके, ये आ जाएगा हमारा 20,000 रुपीज़। सिंस द सम ऑफ मनी देन द सम ऑफ मनी लेंट आउट इज इक्वल्स टू, जो हमने x की वैल्यू मानी थी वो आ गई 20,000 रुपी। ओके, गॉट इट। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। इसी तरह हम आगे के क्वेश्चंस करते जाएंगे और सारी एक्सरसाइजेज में भी सारे इसी तरह के क्वेश्चंस दिए, मतलब आपको कोई भी एक क्वेश्चन इधर उधर नहीं दिया होगा। अगर आप सारे लेक्चर्स के सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हो ना, देन यू विल क्रैक ऑल द क्वेश्चंस। मतलब मेरे को नहीं लगता कोई क्वेश्चन बचेगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, सो प्लीज़ थोड़ा आप कंसंट्रेट करके लेक्चर्स को देखो और अच्छे से उसे करते जाओ, और आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, और आप भी अच्छे से करो, उसके बाद फ्रेंड्स में डिस्कस करो कि कैसे क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं। ओके, मतलब इससे एक आपको प्रैक्टिस होगा और आप अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। गॉट इट। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, वी विल हेल्प यू आउट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, अ सम ऑफ 6,400 अर्न अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1,008 रुपी 80 पैसे इन 18 मंथ। व्हेन द इंटरेस्ट इज रेकन्ड हाफ ईयरली देन द फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, जिसमें हमें दिया हुआ है जो सम ऑफ मनी है, सम ऑफ मनी 6400 रुपये दे रखा है, मतलब 6,400 रुपी दे रखा है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट करने पर जो हमारा इंटरेस्ट आता है वो 1,008 रुपी 80 पैसे आता है इन 18 मंथ। मतलब हमारे पास 1 ईयर एंड प्लस 6 मंथ्स, मतलब 1.5 ईयर दे रखा है। और बता रहा है कि हम अगर इसे हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मतलब सारा कुछ दे रखा है, आर नहीं दे रखा है, तो सिंपली हम सॉल्यूशन में पुट करेंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारे पास। पी हमारा दे रखा है, पी इज इक्वल्स टू हमारा दे रखा है 6,400, सिंपल सी बात है। गॉट इट।
और जो हमारा CI दे रखा है, CI आया है हमारा ये 1800, दिस 1008 रुपी, सॉरी 1008 रुपी 80 पैसे। एंड जो टाइम पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 18 मंथ्स और वी कैन से 3/2 ईयर्स। ओके, इसे हम 3/2 ईयर्स भी बोल सकते हैं या 1.5 ईयर बोल सकते हैं। सो अमाउंट A इज इक्वल टू P प्लस CI होता है। गॉट इट, हमें पता है अमाउंट जो होता है P प्लस CI होता है, तो ये हो जाएगा 6400 प्लस 108.80 विच इज इक्वल टू 7408.80। गॉट इट, ये हमारा आ जाएगा जो अमाउंट आ जाएगा। सो हमारे पास फॉर्मूला होता है अमाउंट, सिंस वी हैव अमाउंट इज इक्वल टू P टाइम्स 1 प्लस R बाई, अब देखो यहाँ पर हाफ ईयरली हम कंपाउंड कर रहे हैं, दे रखा है कि हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, तो R/2 इंटू 100 टू द पावर n टाइम्स इंटू 2। गॉट इट, ये हमारे पास फार्मूला होता है, हमें पता है ये हमारा फार्मूला होता है फॉर द हाफ ईयर कैलकुलेट करने के लिए। ओके, सो अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7408.80 इज इक्वल टू P की वैल्यू हमें दे रखी है 6400 टाइम्स 1 प्लस R कितना दे रखा है, R इज़ और R हमें निकालना है, सॉरी R हमें निकालना है इंटू 2 इंटू 100 और n की वैल्यू दे रखी 3/2 इंटू 2। ओके गॉट इट, ये कट गया हमारा और ये हमारा आ जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आ जाएगा 1 प्लस R/100 टू द पावर 200, सॉरी ये हो जाएगा बिकॉज नीचे 2 था, तो ये 3 विच इज इक्वल टू 7480.80 बाई 6400। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 21/20⁻3। ओके, सो अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो R की वैल्यू कुछ आ जाएगी, R इज इक्वल टू 10%। ओके, R इज इक्वल टू 10% और यही हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट, सो दिस इज़ द आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा 18th क्वेश्चन है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर हम अदर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ रहे होंगे। ओके गॉट इट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ मनी, हमें बता रखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम ऑफ अ मनी फॉर 2 years एट 4% इज़ दिस 340। ओके, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल के लिए 4% के रेट पर, वो है हमारा 340 रुपीज़। ओके, सो द सम ऑफ मनी, पहले तो हमें सम ऑफ मनी मतलब इनिशियल प्रिंसिपल बताना है। ओके गॉट इट, एंड सेकेंडली हमें बताना है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 year पेएबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट, और हमें 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट को बताना है अगर हम उसे हाफ ईयरली पे करेंगे। ओके, सो ये तो और आसान क्वेश्चन है, मतलब हमने पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन देखा वो थोड़ा टफ देखा, उसके बाद हम थोड़ा और आसान कर रहे हैं, फिर और आसान कर रहे हैं, अब इससे आसान कर रहे हैं ना, तो ये तो उल्टा बात हो गई। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, सो हमारे पास गिवन है, वी हैव गिवन, बेसिकली आई विल गिव यू अ ट्रिक टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन। अगर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हमसे क्यों नहीं बनता है पता है, पहले तो हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं क्वेश्चन को आधा पढ़ते हैं और हम डायरेक्टली करना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक विच एवरीवन डू, मतलब हम सारे यही गलती करते हैं कि हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, आंसर पे हम पहले पहुंच जाते हैं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से गलत हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, हमें फर्स्टली एटलीस्ट 2 times हमें क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। अगर नहीं समझ आ रहा है देन आप एक बार और उसे रीड करो, जितने बार उसे रीड करो, नहीं समझ में आता जब तक तब तक रीड करते रहो उसके। ओके, उसे समझो पहले तो, मतलब बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, देन नेक्स्ट प्रोसीजर होता है कि जो हमारे पास उसमें गिवन डेटा होता है उसे हम लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ा, अच्छे से समझाया क्वेश्चन, उसके बाद हमने डेटा लिखा। गिवन हमारे पास है आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा आई इज इक्वल टू, आई हमें दे रखा है 340 रुपी। ओके, और हमारे पास टाइम पीरियड दे रखा है 2 years। ओके, एंड रेट जो दे रखा है, रेट इज इक्वल टू 4%। अब हमें पता चल गया कि हमें क्या दे रखा है, हमने ये लिख लिया। ओके, गिवन हमने सारा पार्ट कवर कर लिया। देन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा द सम ऑफ मनी, हमें सम ऑफ मनी निकालना है, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। अब प्रिंसिपल कैसे आता है, हमें दे रखा है आई दे रखा है, टी दे रखा है, आर दे रखा है, तो इसका हम फार्मूला ढूंढेंगे ना, जो हमें निकालना है उसका फार्मूला होता है पी इज इक्वल टू, सॉरी आई इज इक्वल, सॉरी पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अगर हम बात करें आई इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना पी है, बिकॉज हमें यहाँ पर पता है
P हमें निकालना है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, P इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा I इंटू 100 बाई RT। ओके, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। अब हमारा फार्मूला आ गया, ठीक है, कुछ हमें निकालना है वो हमने लिख लिया, ठीक है, गॉट इट। फिर हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हमारा इस तरह वैल्यूज़ को हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, I को डाल दिया, R को डाल दिया, T को डाल दिया, ओके। फिर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। कोई भी क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन इसी तरह अटैम्प्ट किए जाते हैं, वो चाहे कोई छोटा क्वेश्चन हो, वो चाहे कोई बड़ा क्वेश्चन हो, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें इसी डेटा के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, जो कि 1 ईयर के लिए निकालना है और हाफ ईयरली हम उसे पे कर रहे होंगे, ओके। सो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P टाइम्स 1 प्लस R बाई, अब हाफ ईयरली निकालना है तो 2 इंटू 100 टू द पावर n इंटू 2, और ये हाफ जब हम 1 साल के लिए करेंगे तो मतलब हम अगर CI की बात कर रहे होंगे तो प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे उसमें से, ओके, क्योंकि हमारा जो CI होता है, CI इज इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस CI, गॉट इट, ये तो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें वैल्यूज़ को डालें जो हमारे पास दे रखी हैं, तो वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये हमारा प्रिंसिपल यहाँ पर पता ही हो गया, प्रिंसिपल को हम डाल देंगे, प्रिंसिपल हो गया 4250, 1 प्लस R 4% है, सॉरी R हमें दे रखा है 4%, या वी हैव R इज इक्वल टू 4% एंड 2 इंटू 100 टाइम्स n की वैल्यू हमें दे रखी 1 ईयर इंटू 2 माइनस प्रिंसिपल है दोबारा 4250, ओके, गॉट इट। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4421.70 माइनस 4250 विच इज इक्वल टू आ जाता है 171 रुपी 70 पैसे, ओके, गॉट इट। सो दिस इज़ द आंसर, आई होप यू गॉट द आंसर। तो ये हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा, ओके, गॉट इट। 1 साल के जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये हो जाएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं, फिर हमारे पास एक्सरसाइज दे रखी है, जो हमने पिछली क्लास में एक लेक्चर अटेंड किया, पूरा सारा कुछ देखा, उसकी एक्सरसाइज दे रखी है हमारे पास, जो हमारा 3rd C क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, एंड यू नो दैट यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, बिकॉज आपकी इसी से प्रैक्टिस होनी है। अगर मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा यहीं पर, ठीक है, क्लास में, पहली बात तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, हम सिर्फ वीडियोज़ देख के छोड़ देंगे। दूसरी बात, आप उसे अटेम्प्ट नहीं करोगे, आप छाप के बैठ जाओगे, देन आप अच्छे से उसे अटेम्प्ट नहीं करोगे। इससे अच्छा है आप अटेम्प्ट करो। अगर आप बोलते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चैप्टर का एक टेस्ट भी डाल दिया करूँगा, या फिर आप गूगल फॉर्म से के थ्रू आप रजिस्टर करो थ्रू मैथिक्स, ओके, तो आपको वहाँ वीकली टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे, ओके। तो यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ, डू इट बाय योर सेल्फ, ओके। तो आपको ये एक्सरसाइज अपने आप करनी होगी, जैसे कि आप करते आ रहे हैं पिछले लेक्चर्स में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, अदर एप्लीकेशन ऑफ द फार्मूला। हमने ऊपर फार्मूलाज देखे, उनके अदर एप्लीकेशंस क्या होंगे इंडस्ट्री में, ग्रोथ जैसे होती है ना, जैसे एक इंडस्ट्री होती है उसकी पर ईयर ग्रोथ होती है, उसमें क्या यूज़ होता है। फिर उसके बाद हम देख रहे होंगे डेप्रिशिएशन, लाइक जैसे हम ग्रोथ की बात करते हैं, उसी तरह हमारे जो चीज़ें होती हैं डेप्रिशिएट करती हैं। लाइक मशीन अगर कोई है, ठीक है, मशीन है तो उसकी, अगर आप कार खरीदते हो, बेसिकली आप ये समझो, अगर आप कार खरीदते हो, कार खरीदने जाते हो तो आपने 10 लाख की कार खरीदी, ओके, फिर उसको आप अगर 1 साल बाद बेच रहे होगे तो वो 10 लाख की नहीं बिकेगी, बिकॉज उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाएगी, पर ईयर उसकी वैल्यू जो होती है वो डिप्रिशिएट करती जाती है। तो लेट सपोज आपने 10 लाख की कार खरीदी, 2 साल बाद बेचा तो उसे 6 लाख में या 7 लाख में जैसे भी बेचा, वो उतने की नहीं बिकेगी, है ना, बिकॉज हर मशीन की वैल्यू जो होती है वो डिप्रिशिएट करती जाती है पर ईयर, ओके। सो हम इसी तरह डिप्रिशिएशन का एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम पढ़ रहे होंगे, ओके। अगर हम बात करें ग्रोथ की, द ग्रोथ कैन बी यूज्ड इन सेवरल वेज, सच एज द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन द कंट्री। अगर हमारी इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रहे हैं उस हिसाब से हम देख रहे होंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, ओके, मतलब ग्रोथ हम प्लांट्स की, इन्फ्लेशन होती है हमारी, जैसे कि जो शेयर्स होते हैं उसमें जो हमारा मतलब जो शेयर्स को बढ़ना या घटना होता है वो थोड़ा वो डिफ़र पार्ट है, मतलब
वो फिर अलग लेवल में चला जाएगा। तो इन्फ्लेशन आप यही समझो कि किसी चीज़ की वैल्यू घटना बढ़ना, दैट्स द इन्फ्लेशन। ओके, सो व्हेन द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन इन अ पार्टिकुलर इंडस्ट्री इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो हमारा जो ए होता है, ए इज इक्वल टू पी टाइम्स 1 + r टू द पावर n कैन बी यूज्ड। ओके, हम यहाँ पर भी सिंपल सा फार्मूला यही यूज़ करते हैं। और जो प्रोडक्शन आफ्टर n ईयर्स होता है, मतलब हमें बताया जाता है प्रोडक्शन आफ्टर n ईयर क्या होगा। तो प्रोडक्शन आफ्टर n ईयर की बात करते हैं मगर, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्रोडक्शन, इनिशियल ओरिजिनल प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ओरिजिनल प्रोडक्शन जो हमारी होगी वो हम लेंगे, उसके बाद हम इंटू कर देंगे 1 + r/100 टू द पावर n से। इंटू जो हम कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे 1 + r/100 टू द पावर n से, मतलब इनिशियल पहले हम प्रोडक्शन लेंगे, इंटू करेंगे 1 + r/100 टू द पावर n से। इसी तरह सेकंड केस दे रखा है, प्रेजेंट प्रोडक्शन अगर हमें निकालनी है, मतलब हमें अगर प्रोडक्शन आफ्टर n ईयर निकालनी है तो पहले हम इनिशियल प्रोडक्शन लेंगे, इंटू करेंगे 1 + r/100 टू द पावर n से, जो कि हमारे आगे के ईयर्स का ले रहे होंगे। अगर हमें प्रेजेंट प्रोडक्शन निकालनी है तो हम पिछले प्रोडक्शन जो है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ n ईयर एगो, मतलब हम जो पिछली प्रोडक्शन है, प्रेजेंट प्रोडक्शन निकालने के लिए जब से हमें निकालना है प्रेजेंट प्रोडक्शन, तो पिछली प्रोडक्शन ऑफ n ईयर एगो इंटू करेंगे 1 + r/100 टू द पावर n से। ओके, तो ये हमारे दो फार्मूले हो जाते हैं किसी भी ग्रोथ को पढ़ने के लिए। और यहाँ पर जो r होगा वो की रेट होगा, आप सबको पता है, सो r इज़ द रेट ऑफ %। ओके, इन सिमिलर मैनर द फार्मूला a इज इक्वल टू p टाइम्स 1 + r/100 टू द पावर n कैन बी यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। इसी तरह हम ग्रोथ ऑफ प्लांट, कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है लाइक इंडस्ट्री या फिर कोई भी चीज़, या इन्फ्लेशन में हम यूज़ कर रहे होंगे। हम क्वेश्चन एक देखते हैं इसके ऊपर, फिर वो ज़्यादा क्लियर होगा। ओके, गॉट इट। सो सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि क्वेश्चन हमें दे रखा है, द टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, सॉरी ये आई एक्स्ट्रा हो गया, द टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ अ कंट्री इज अप्रॉक्सीमेटली 600। जो टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में वो 600 के आसपास हैं। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन द एरिया 20% एवरी ईयर, अगर गवर्नमेंट हमारी डिसाइड करती है, लेट सपोज आपके शहर में 10 इंडस्ट्रीज़ हैं और या 1600 इंडस्ट्रीज़ हैं मान लो, या फिर अपने इंडिया में 1600 इंडस्ट्री हैं। ओके, और जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है कि हम 20% इंडस्ट्रीज़ को हर साल बढ़ा रहे होंगे। ओके, सो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमें बताना है कि 2 साल बाद हमारी इंडस्ट्रीज़ कब कितनी हो जाएंगी। ओके, गॉट इट। सो हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ आफ्टर 2 ईयर्स, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, 2 साल के बाद हम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे होंगे। तो हमारे पास पता है फार्मूला होता है, अगर हम यहाँ पर हमने देखा था अभी ये प्रोडक्शन ऑफ n ईयर। ओके, यहाँ पर करेंगे तो ओरिजिनल प्रोडक्शन, ओरिजिनल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो होंगी, ओरिजिनल नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो होंगी, इंडस्ट्रीज़ इंटू करेंगे 1 + r/100 टू द पावर n से। गॉट इट। तो हमारे पास ओरिजिनल कितनी 1600 दे रखी है हमें, ओरिजिनल 1600 दे रखी, इंटू 1 + r कितना है 20% से हम बढ़ा रहे होंगे, रेट हमारा 20 हो जाएगा बाई 100। और कितने साल में हमें दे रखा है, 2 साल में ना, 2 साल में। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2300,402। ओके, मतलब आफ्टर 2 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज़ जो होंगी वो हो जाएंगी। ओके, 2 साल बाद अगर हम मतलब 1600 इनिशियली हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं और हम उसे 20% के रेट से बढ़ा रहे हैं, तो आफ्टर 2 ईयर्स जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हो जाएंगी वो हो जाएंगी 2304 इंडस्ट्रीज़। ओके, फिर हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। सेकंड टर्म है हमारा, जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा डेप्रिसिएशन। इसी में मतलब वही हमने वही बताया ना कि आप कोई कार खरीदने जाते हो, देन उसकी वैल्यू हर ईयर डेप्रिशिएट करती जाती है। ओके, सो इफ़ द कॉस्ट ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स बाय r% एवरी ईयर, मतलब हर साल r% के हिसाब से वो डेप्रिशिएट कर रही है, देन इट्स वैल्यू आफ्टर n ईयर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फार्मूला। अगर उसकी बात करें हम कि किसी n ईयर के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सो वैल्यू आफ्टर n ईयर प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 - r/100 टू द पावर n। तो हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू माइनस, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 - r/100 टू द पावर n। यहाँ पर ये हमारा फार्मूला हो जाता है। ओके, गॉट इट। ये हमारा जो होगा फार्मूला हो जाएगा, इसे आप हाईलाइट कर लेना। गॉट इट। सो दिस इज़ द फार्मूला
एंड ऑल्सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन की बात करें तो इट्स वैल्यू एन ईयर एगो, मतलब एन ईयर एगो जो उसकी वैल्यू होगी वो इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर एन कर देंगे। ओके गॉट इट। उसी तरह है, बस हमें यहाँ पर फॉर्मूले में याद रखना है, यहाँ पर माइनस है, उसमें वहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। ओके फिर बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है अ मशीन डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 20% ऑफ इट्स वैल्यू एट बिगनिंग ऑफ द ईयर। मतलब एक मशीन है जो कि 20% हर साल डेप्रिशिएट करती है उसकी वैल्यू। लेट सपोज आपने 10 लाख की कार खरीदी, 10 लाख का 20% हुआ 2 लाख। ओके सो मतलब अगर आपने 10 लाख की कार खरीदी तो एक साल बाद अगर बेचोगे तो वो 8 लाख की बिकेगी, सिंपली ये बात है। ओके सो द मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 2,50,000 व्हेन न्यू। और जो मशीन है यहाँ पर क्वेश्चन में जो दे रखी है वो 2,50,000 की जब वो न्यू थी तब खरीदी गई थी। एंड द स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड व्हेन सोल्ड वाज 1,28,000। मतलब और जब उसे बेचता है तो वो वैल्यू उसकी मिलती है उसे 1,28,000। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स दैट द मशीन वाज यूज्ड। मतलब हमें बताना है कि कितने साल बाद उसने बेचा, इतने की बिकी। मतलब हमें टाइम पीरियड बेसिकली निकालना है यहाँ पर। सो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ ईयर्स या फिर लेट द टाइम पीरियड ऑफ द ईयर्स या नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ईयर्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स या फिर नंबर ऑफ ईयर्स जो हमारी n ईयर्स हम मान लेंगे। ओके n मान लेंगे। सो द वैल्यू जो हो जाएगी वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n ईयर्स, हमें पता है कि ये वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है सो क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n ईयर्स तो होगी n ईयर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी इट्स वैल्यू व्हेन न्यू इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n। ओके ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। और इस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 12800 जो कि हमें एक n ईयर के बाद मिल रही है वैल्यू, और हमारी न्यू वैल्यू है 2,50,000। ओके और 1 माइनस 20% के रेट से डेप्रिशिएट हो रही है 100 टू द पावर n। ओके टाइम। सो ये हो जाएगा 1,28,000 बाई 2,50,000 इज इक्वल्स टू 80/100 टू द पावर n, जो कि हमारा आ जाएगा 4/5 की पावर n। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें 4/5 को टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 4/5 टू द पावर n, तो हम इसे कंपेयर कर लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 ईयर्स। मतलब अगर हम 3 ईयर्स के बाद इसे सेल कर रहे होंगे तो ये वैल्यू ये होगी। ओके मतलब इतने की बिकेगी। ओके गॉट इट, आई होप यू गॉट द आंसर। ओके फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स के बारे में। मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स होगा। सो पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या दिया होता है, व्हेन द कि जैसे सिटी में पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से हो रही है उस तरह कुछ इसमें दिया है। सो व्हेन द पॉपुलेशन एट अ टाउन और सिटी विलेज एक्सेट्रा इंक्रीजेज एट अ सर्टेन रेट पर ईयर। मतलब जैसे हमारी पॉपुलेशन हर साल ग्रो कर रही होगी, कुछ उसका रेट दे रखा होगा। सो द फार्मूला A इज इक्वल्स टू P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n कैन बी यूज्ड। इसी तरह इसमें भी हम यही फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे। सो फर्स्ट वन इज़ पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। तो अगर हमें निकालना होगा कि आफ्टर 1 ईयर के बाद कितना रेट के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन होगी, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पॉपुलेशन को इंटू कर देंगे 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n से। इसी तरह प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर हमें निकालनी है तो इसको इधर भेजते हैं, इधर लाएंगे तो पॉपुलेशन ऑफ n ईयर एगो इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n कर देंगे। गॉट इट। एंड दैट इज़ फॉर द पॉपुलेशन एट 2 डिफरेंट टाइम्स द फॉर्मर पॉपुलेशन विल कम इन द फार्मूला। इसी तरह हमारी फॉर्मर पॉपुलेशन हो जाएगी वो इसी तरह फार्मूले में आ जाएगी। एट द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल के जगह पे हम फॉर्मल पॉपुलेशन को रख देंगे। एंड द लेटर पॉपुलेशन विल कम एट द प्लेस ऑफ अमाउंट। और जो बाद वाली पॉपुलेशन आएगी वो हमारी अमाउंट हो जाएगी। मतलब इनिशियल जो हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी वो उसको हम प्रिंसिपल ले लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल प्रिंसिपल हमारी प्रिंसिपल हो जाएगी पॉपुलेशन, और जो हमारी बाद वाली जो आखिरी में आएगी आफ्टर n ईयर्स वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। ओके सो बात करते हैं यहाँ पर हम 21 क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में अगर हम बात करें
तो दे रखा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन अ चाइना इंक्रीजेज बाई 20% एवरी ईयर। एक चाइना में टाउन है जिसकी पॉपुलेशन हर साल 20% से इंक्रीज़ कर रही, 20% से इंक्रीज़ कर रही। इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 2,16,000, अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 2,16,000 है तो हमें निकालना है फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, एंड सेकेंड पार्ट में हमें निकालना इट्स पॉपुलेशन आफ्टर इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर एगो, मतलब पहले हमें निकालना है 2 साल बाद क्या होगी पॉपुलेशन, 2 साल पहले क्या थी पॉपुलेशन। ओके, सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स का फॉर्मूला जो होता है, या फिर यहाँ पर 2 हमें लेना है, तो n ईयर्स का फॉर्मूला होता है, आफ्टर n ईयर्स का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट पॉपुलेशन इनटू 1 + r/100 टू द पावर n। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स निकालना है, आफ्टर 2 ईयर्स निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा इनिशियल प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 2,16,000। ओके, 2,16,000 दे रखी है, 1 + r कितना दे रखा है 20% से पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है 100 टू द पावर 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, अगर इस वैल्यू को पूरा, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3,11,040। ओके, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी आफ्टर द 2 ईयर्स। ओके, फिर हम बात करें अगर सेकेंड पार्ट की, पॉपुलेशन 2 ईयर एगो, 2 साल पहले प्रेजेंट पॉपुलेशन होती है, प्रेजेंट पॉपुलेशन अगर बात करें पॉपुलेशन, तो n ईयर एगो क्या होती है, प्रेजेंट पॉपुलेशन को हम लिखते हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन इसको शो पॉपुलेशन n ईयर एगो इंटू 1 + r/100 टू द पावर n। अब इसको हम इधर ले आएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगी 2,16,000 इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन 2 ईयर्स एगो इंटू 1 + 20/100 टू द पावर n कितना है 2। ओके, सो पॉपुलेशन, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पॉपुलेशन, इसको इधर ले आएंगे नीचे, तो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर एगो, यहाँ पर 2 ईयर एगो निकालना है ना, 2 ईयर एगो इज इक्वल्स टू आ जाएगी 1,50,000। ओके, 1,50,000। सो दिस इज़ द आंसर। एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, मतलब 2 साल बाद आएगी पॉपुलेशन 3,11,040 एंड 2 ईयर्स एगो जो पॉपुलेशन रही होगी वो 1,50,000। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। ओके, सो 22 क्वेश्चन नंबर में दे रखा है अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट CI एट अ सर्टेन रेट पर एनम डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। मतलब हमें दे रखा है कि जो हमारा कुछ सम ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी हमने लेंट किया जो CI पे एट अ सर्टेन रेट डबल हो जाता है इन 5 ईयर, 2 साल में डबल हो जाता है अमाउंट। जैसे हमने 5,000 लिया तो 5 साल में वो डबल हो जाएगा अमाउंट, मतलब 5,000 लिया तो 10,000 हो जाएगा। फाइंड हाउ मेनी ईयर्स विल द मनी बिकम 8 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ एट द सेम रेट एट पर इंटरेस्ट। मतलब अब हमें बताना है डबल हो गया था तो हमें बताना है कि 8 टाइम्स कब होगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंसिपल हमें दे नहीं रखा है तो प्रिंसिपल को कुछ हम लेट करेंगे। सो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू x रुपी। ओके, सो अमाउंट आफ्टर अमाउंट, जो हमारा अमाउंट है 5 ईयर्स के बाद डबल हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। अमाउंट इन 5 ईयर जो हो जाएगा 5 ईयर्स इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, 2x रुपी हो जाएगा, है ना। अगर हमने इनिशियल अमाउंट को x माना तो 5 ईयर्स के बाद हमारा 2x हो रहा है। सो अमाउंट की अगर हम बात करें 5 साल के लिए तो अमाउंट इज इक्वल्स टू p टाइम्स 1 + r/100 टू द पावर n, और ये हमारा आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू p हमारा है x 1 + r/100 टू द पावर 5, क्योंकि n हमारा यहाँ पर 5 है, 5 साल के लिए हम कर रहे हैं। सो ये हमारा आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1 + r/100 टू द पावर 5। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, गॉट इट। फिर हम अगर बात कर रहे होंगे फिर फॉर द
सेकेंड पार्ट, अगर सेकेंड में हम देखें जो हमारा दे रखा है कि 8 टाइम्स कब होगा अमाउंट, है ना, तो p इज इक्वल्स टू एक्स, ए इज इक्वल्स टू 8x हो जाएगा। यहाँ पर लेते हैं तो जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा p टाइम्स 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, और ये हो जाएगा 8x इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ओके, सो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ओके, अब हमें बताना है कि ये कब होंगे दोनों, मतलब 8 टाइम्स कब होगा, तो हमें मतलब वैल्यू बतानी इसकी। तो हम क्या करेंगे, दैट इज़ 2 की पावर 3, इसे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम साथ में लेंगे और इक्वेट कर देंगे। ओके, इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये हमारा हो जाएगा सेम। ओके, तो इसे आगे अगर हम सॉल्व करें, आगे सॉल्व करेंगे इसी को, तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 5 टू द पावर 3, अगर, है ना, विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को, 1 एंड 2 को इक्वेट कर दिया, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 15 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। और n की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, इनको इक्वेट करेंगे तो n आ जाएगा हमारे पास 15। ओके, मतलब 15 साल बाद जो होगा, n इज इक्वल्स टू 15, मतलब 15 साल बाद जो हमारा अमाउंट होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा। ओके, गॉट इट, आई होप यू गॉट द आंसर। सो दिस इज़ द आंसर, 15 इज़ द आंसर। सो 13th क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, 13th क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अ मैन borrowed a sum of money and agrees to pay it off by paying 43,200 rupee at the end of the first year and the 34,992 at the end of the second year. If the rate of the compound interest is 8%, find the sum borrowed। मतलब हमें इनिशियल प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है कि 1 साल बाद उसने 34,992 रुपये पे किए, सॉरी 43,200 रुपये पे किए, और 2 साल बाद उसने 43,992 रुपये पे किए एट द रेट ऑफ 8%। तो हमें बताना है कि इनिशियल सम कितना होगा। ओके, गॉट इट। सो सिंपल सी बात है, फॉर द फर्स्ट पेमेंट ऑफ, फॉर द, जो उसने फर्स्ट पेमेंट किया 1 साल के लिए, तो फॉर द फर्स्ट पेमेंट ऑफ 43,200 at the end of the first year, at the end of the first year। ओके, सो अमाउंट आ जाएगा हमारा, अमाउंट हम इसे ले लेंगे क्योंकि 1 साल बाद उसने इतना पे कर दिया 43,200। n हो जाएगा हमारा 1 साल के लिए है तो 1 ईयर, और रेट जो हमारा 8% है। सो हमें यहाँ पर p निकालना है, सिंपल सी बात है, p को हमें फाइंड करना है ना। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है p टाइम्स 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। ओके, आर 100 टू द पावर n, तो ये हमारा हो जाएगा 43,200 इज इक्वल्स टू p टाइम्स 1 प्लस 8 बाई 100, और n है हमारा पास 1, तो हमारा p जो आ जाएगा, p को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाएगा p इज इक्वल्स टू 43,200 इंटू 100 बाई 108। ओके, 108, तो ये हमारा आ जाता है 40,000 रुपी। ओके, जो हमारा p आ जाएगा वो 40,000 रुपी आ जाता है फॉर द पेमेंट। और उसके बाद उसने पेमेंट किया, पेमेंट ऑफ 34,992 रुपी। उसके बाद दूसरे साल में उसने इतना पे किया एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, और उसके बाद दूसरे साल में उसने इतना पे किया था, तो 34,992 इज इक्वल्स टू p टाइम्स 1 प्लस 8 बाई 100, और 2 साल बाद किया है तो 2 साल का इंटरेस्ट इसमें लगेगा, तो ये हो जाएगा p टाइम्स p इज इक्वल्स टू 34,992 इंटू 100 बाई 108 टू द पावर 2।
ओके, तो ये हमारा आ जाता है, अगर पी की वैल्यू बात करें तो आ जाता है 30,000 रुपी। ओके, 30,000 रुपी, मतलब फर्स्ट वाले में P1 जो आया ये P2 हो जाएगा। P1 जो आया वो 43,200 आया, तो P1 प्लस P2 टोटल अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा। सम बोरोड की अगर हम बात करें तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 40,000 रुपी, 40,000 एंड प्लस 30,000 रुपी। ओके, तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाता है 70,000 रुपी। मतलब उसने इनिशियली जो है वो 70,000 रुपी को बोरो किया था। ओके, गॉट इट, एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। उसके बाद हमारी 2 एक्सरसाइजेज हैं छोटी छोटी, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन दे रखा है, सेकेंड एक्सरसाइज में भी 10 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके, सो यू हैव टू डू इट बाई योर सेल्फ, एंड हमारा यहीं पर चैप्टर ये होता है फिनिश। ओके, मतलब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला भी कर लिया, विदाउट यूजिंग फार्मूला भी कर लिया, सो चैप्टर फिनिश्ड। ओके, चैप्टर यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाता है, और आप इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, सारे क्वेश्चन सारी एक्सरसाइज के अच्छे से लगाओगे, फिर आप इसमें देखना आपको अच्छे से आप फोड़ पाओगे इसे। ठीक है, गॉट इट, आई होप यू गॉट द आंसर, एंड आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे आपकी हेल्प होगी, दूसरों की हेल्प होगी, और सारे अच्छे से इससे पढ़ पाएंगे। ओके, और नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखे हैं, तो आप उससे हेल्प लीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगले वीडियो में हम बात कर रहे होंगे अबाउट द ट्रायंगल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा चैप्टर 9 है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है, मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं जो कि वो बोल रहे हैं कि सर 9th चैप्टर, भैया 9th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करिए, बिकॉज़ जो ये चैप्टर्स हैं ये फर्स्ट टर्म के हैं, इस टाइम पे लोग 9th चैप्टर को ज़्यादा कर रहे हैं ना। तो हम इसके बाद ट्रायंगल पढ़ेंगे और सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर जो बीच में बचेंगे, जैसे हमारा अब 4th चैप्टर आने वाला था, तो 4th चैप्टर को हम बाद में कवर कर रहे होंगे। ओके, गॉट इट। सो हम अगला जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो हमारा ट्रायंगल होगा। ओके, वो हमारा ट्रायंगल होगा, एंड इट्स अ बेस्ट टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, गॉट इट। सो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।